Good morning again. Yesterday we have started a new chapter that was the mystery of the golden grass. उसके कुछ topics we have read yesterday. The topics like beginning of settled life, early herders, first farmers, right? Today we are to start with the topic inventions and discoveries. Yes. In this topic invention and discoveries we are given कि हमें बहुत एबंडेंस में सबूत मिले थे, एविडेंसेस मिले थे जो हमें डेवलपमेंट के बारे में बताते थे जो उस पीरियड में हुई थी। फर्स्ट जो एविडेंस है, फर्स्ट जो सबूत है वो जो हमें मिला था दैट वाज पोट्री। पोट्री क्या है, जिससे हमें क्या पता चला कि जो ओल्ड पहले वाले फार्मर्स थे वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो करके लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करते थे, और वो स्टोर कहाँ करते थे? इन पोट्स में। पहले जब हार्वेस्ट को रीप किया जाता है ना, जो हमने चीज़ उगाई है उसको रीप करके निकाल के ग्रेन्स हैड टू स्टोर एट सेफ प्लेस फॉर फूड एंड सीड्स टू बी यूज इन नेक्स्ट साइकिल। हम जो ग्रेन्स था उसको सेफ प्लेस पे सेफ स्टोर करना और सीड्स को नेक्स्ट साइकिल में यूज़ करना। तो वो अलग अलग वेज लेके आए फूड को स्टोर करने के लिए। फर्स्ट जो उनका वे था दैट वाज दे डग पिट्स बिलो द ग्राउंड टू स्टोर ग्रेन्स। उन्होंने ज़मीन खोद के एक तरह से गड्ढा बना लिया, उसमें ग्रेन्स को स्टोर करना शुरू किया। दे ऑल्सो मेड बास्केट्स ऑफ ग्रास। उन्होंने ग्रास की बास्केट्स भी बनाई, है ना। एंड ट्विग्स होता है हमारे जो पेड़ से निकली हल्की हल्की झाड़ियाँ टाइप होते हैं, उनसे उन्होंने बास्केट्स बनाई फूड को स्टोर करने के लिए। स्लोली दे स्टार्टेड मेकिंग क्ले पोट्स। फिर क्ले से उन्होंने पोट्स बनाने शुरू कर दिए। पहले वो हैंड से बनाते थे, देन ऑन पोटर्स व्हील, फिर वो पोटर व्हील से पोट्री को बनाना शुरू कर दिया। सो इन द टूल टॉपिक हमें क्या बताया है कि टूल्स वर शार्पर एंड फाइनर देन द टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक एज। जो हमारे लेटर मैन के टूल्स थे दैट वाज शार्पर एंड फाइनर। वो स्पेशल टाइप का स्टोन यूज़ करते थे जो उसको फ्लिंट बोलते थे, ठीक है। उसको बहुत ही पॉइंटेड बना देते, पॉइंटेड मतलब बहुत नुकीला बना देते, जिसको हमने क्या बोलना शुरू किया? माइक्रोलिथ्स, ठीक है। स्पेशल स्टोन जो फ्लिंट है उसको पॉइंटेड बना के हमने उसे क्या बोलना शुरू किया? माइक्रोलिथ्स। स्पेशल क्वालिटी ऑफ फ्लिंट स्टोन वाज वन ऑफ द विच कुड बी यूज टू फ्लेक चिप्स थिंग्स इजीली बाय अप्लाइंग लिटिल प्रेशर। फ्लिंट को थोड़े से ही प्रेशर के साथ हम कोई भी शेप दे सकते। वेरी शार्प टूल्स कुड बी मेड आउट ऑफ देम। बहुत शार्प टूल्स भी बना सकते। बोज एंड एरोज वर फर्स्ट इन्वेंटेड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड। अगर आपसे पूछें बोज एंड एरोज कब आई, तो इट इन्वेंटेड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड। After that, as people settled down to agriculture, they required new types of tools. जब लोगों ने एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी तो उनको अलग अलग टाइप के टूल्स चाहिए थे, सच एज टिलिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग एंड सो ऑन, है ना। इस तरह के टिलिंग का आप नीचे देखो, टू प्रिपेयर लैंड फॉर रेजिंग द क्रॉप्स बाय प्लोइंग। टिलिंग एक तरह का टूल है जो लैंड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है क्रॉप्स के लिए। फॉर दिस दे इन्वेंटेड टूल्स लाइक सिकल, प्लो, एक्स एंड अदर फाइन एंड शार्प टूल्स, जो किससे बने हुए थे? लुकिंग टू द नेक्स्ट पेज, बोन्स एंड स्टोन्स। दीज टूल्स वर वेल पॉलिश्ड। वो बहुत वेल पॉलिश्ड थे। विद शार्प कटिंग एज, बहुत शार्प कटिंग एज था। वर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड उनके साइजेस भी डिफरेंट थे। वन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड इज़ मोल्टर एंड पेसिल। अगर आप देखो पिक्चर में भी शो किया हुआ है मोल्टर एंड पेसिल। ये क्या है? अ बोर्ड स्टोन स्लैब ऑन विच अ स्मॉल राउंडेड स्टोन इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। एक नीचे बोर्ड है, ऊपर एक स्मॉल सा राउंडेड स्टोन रखा हुआ है जो किसके लिए यूज़ करते हैं हम? ग्राइंडिंग। इन इंडिया सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन प्लेसेस लाइक बुरज़ाहोम इन कश्मीर एंड मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लौर, नरसीपुर इन कर्नाटका। ऐसी जगहों पे हमें इस तरह के टूल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यस, इन शेल्टर्स वी आर गिवन कि हाउ जब मेसोलिथिक पीरियड के जो घर थे, मेसोलिथिक पीरियड में देयर वाज घर हु वाज रफली सर्कुलर, जो सर्कुलर शेप में थे, और ओवल इन प्लेन विद पोस्ट होल्स।
पोस्ट होल्स आप नीचे देखो, इट इज़ गिवन होल डग इन द ग्राउंड टू होल्ड अ फेंस पोस्ट। ये आप साइड में पिट हाउस की पिक्चर देखो, पिट हाउस शो किया हुआ है ना, कैसे होल्स बना रखे हैं, वो क्यों हैं, ताकि वो घर को स्टैंड कर सके पिलर बना के, उस पिलर को वहाँ पे डाल के। अराउंड देम सम हंटमैन्स हैड स्टोन पेव्ड फ्लोर, कईयों का था स्टोन से बना हुआ फ्लोर। इन इंडिया पेव्ड फ्लोर्स एंड वेटल, वेटल क्या है, इफ़ यू नीचे देखो, अ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोल्स इंटरवाइंड विद ट्विग्स रीड्स ब्रांचेज यूज्ड फॉर वॉल्स फेंसिस एंड रूफ्स। आप अर्ली सोसाइटीज़ में एक घर देखो, काइंड ऑफ दैट उसी की बात हो रही है कि इंडिया में इस तरीके के घर जो हैं नोटिस हुए थे। कहाँ पे, एट बगौर राजस्थान, यहाँ पे लिखा हुआ है, सी ऑन द स्क्रीन, बगौर राजस्थान। फाइन, तो आगे क्या है, द मिसोलिथिक फोक एट भिमबेटका मध्य प्रदेश, टू मेड फ्लोर्स विद फ्लैट स्टोन स्लैब्स। जो भिमबेटका मध्य प्रदेश में फ्लोर्स थे वो भी किससे बने हुए थे, फ्लैट स्टोन स्लैब्स से बने हुए थे, ठीक है। इन द न्योलिथिक पीरियड एज दे सेटल्ड डाउन एट अ प्लेस, स्टार्टेड फार्मिंग, रियरिंग एनिमल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे नीडेड परमानेंट स्ट्रक्चर। जब न्योलिथिक एज में उन्होंने फार्मिंग करनी शुरू कर दी, उन्होंने एनिमल्स को पालतू बना के पालना करनी शुरू कर दी, तो उनको एक परमानेंट घर चाहिए था, है ना। सो दे बिल्ट कंफर्टेबल एंड सेफ हाउसेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन, विंड, रेन एंड वाइल्ड बीस्ट। तो उन्होंने ऐसे हाउस बनाने शुरू कर दिए जो उनको सेफ रख पाएँ, जो उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ, किन से, सन से, विंड से, रेन से और वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों से। दे मेड मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस इन प्लेसेस ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, Burjahom and Gufkaral in Kashmir. They dug underground pit houses to protect themselves from the extreme cold. जहाँ पे ठंडा इलाका था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंडरग्राउंड घर बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, कोल्ड से बचने के लिए। So this was given in your shelter topic. So in today's last topic, early societies, farmers and herders chose new areas to live in, like river valleys. जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, उन्होंने नया एरिया चूज़ किया रहने के लिए, कौन सा, रिवर वैलीज़। वाइड रिवर वैलीज़ एंड देयर फ्लड प्लेन्स were best for crops and the adjoining grasslands were ideal for rearing animals. उन्होंने ये एरिया क्यों चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे उनको पानी इजीली अवेलेबल था, वहाँ पे पानी की वजह से ग्रासलैंड भी बहुत ज़्यादा था, तो उनके जो एनिमल्स को रियरिंग करने के लिए ईजी था। सो फार्मर्स एंड हर्डर्स स्टार्टेड लिविंग टुगेदर इन ग्रुप्स इन दिस रिवर वैलीज। तो उन्होंने ऐसी जगहों पे इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। दीज ग्रुप्स अडॉप्टेड सम कस्टम्स प्रैक्टिस एंड केम टू बी नोन एज ट्राइब्स। ये लोगों ने कुछ कुछ तरह के कस्टम्स को अडॉप्ट करना शुरू किया, उनको प्रैक्टिस में लेके आए। देन दे केम टू बी नोन एज ट्राइब्स। अब इनको क्या बोला जाने लगा, ट्राइब्स। अ ट्राइबल सोसाइटी यू कैन सी इन पिक्चर। मैनी पीपल ऑफ दीज ट्राइब्स अडॉप्टेड न्यू ऑक्यूपेशन। लोगों ने न्यू ऑक्यूपेशन ले ली। कैसे, वीविंग होता है धागे से कपड़ा बनाना। पोट्री है पोट्स वगैरह बनाना। थर्ड इज़ फिशिंग करना। विच अदर कंटिन्यू विद फार्मिंग एंड हर्डिंग। बाकी लोगों का काम था हर्डिंग करना, गाय भैंसों को चराना और फार्मिंग करना, ठीक है। दे सेटल्ड एट अ प्लेस एंड अडॉप्टेड अ सेटल्ड लाइफ। वो एक ही जगह पे सेटल हो गए और एक सेटल्ड लाइफ जीनी उन्होंने शुरू कर दी। दीज सेटलमेंट्स वर कॉल्ड विलेजेस। अब उन सेटलमेंट्स को हमने क्या बोलना शुरू किया, विलेजेस। Mostly 2 or 3 generations lived together in these villages. Group of such families formed a tribe. ये 2-3 जनरेशन इकट्ठी रही विलेजेस में और इन फैमिलीज़ के ग्रुप को हमने क्या कहा, ट्राइब। वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो वर्क था वो मैन और वुमेन के बीच में बांटा गया। सो देयर वॉज अ डिवीजन ऑफ लेबर। वुमेन यूज टू डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क अलॉन्ग विद चिल्ड्रन। वुमेन क्या करती थी, शी यूज टू हैंडल एग्रीकल्चर वर्क एंड चिल्ड्रंस। Men usually went for hunting, herding, fishing.
Men used to do hunting, herding and fishing, cleaning, milking, building huts, taking part in collective activities and religious ceremonies were done by both men and women. सफाई करना, दूध निकाल के लाना, हट्स को बिल्ड करना, एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, रिलीजियस सेरेमनीज़ को सेलिब्रेट करना, ये काम कौन करता था? बोथ men and women. So this was the last topic of yours in today's class. Thank you so much.